हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा, मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में है। तो मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स समझने से पहले हमें समझना होगा कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसमें, सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। तो सप्लीमेंट्स होते हैं जब हम अपने फूड से एडिक्वेट अमाउंट में मैक्रोज या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, तब हम सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं अपनी डाइट में। तो सप्लीमेंट असेंशियल नहीं है, ऑप्शनल होते हैं। मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स। तो मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स कई स्टेजेस में होता है इंडिया में। तो हम एक एक करके सारे स्टेजेस पे बात करेंगे कि किन किन स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट, जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेज में मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स होता है, वो है हमारा जिम ट्रेनर, जिम गाइड्स, गुरु, जिम ओनर्स के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है, जिम जाना शुरू करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा पतला है तो वो अपने ट्रेनर गाइड से पूछता है कि सर मेरा वेट काफ़ी कम है, तो मैं वेट कैसे गेन कर सकता हूँ। तो वहीं ट्रेनर्स, गाइड्स, गुरुज आज की डेट में क्या है, मिस सेलिंग को प्रमोट करते हैं, अपने क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रॉफिट के लिए वो क्या करेंगे, वो डाइट को, कैलोरिक सरप्लस को भूल जाएंगे, सब चीज़ें उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसे बताएंगे अगर आपको वेट गेन करना है, आप गेनर ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, टेस्ट बूस्टर्स ले लीजिए, ये सब सप्लीमेंट्स आपको चलाने होंगे। बट जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सप्लीमेंट्स की नीड सिर्फ तब है जब हम अपनी डाइट से अपने मैक्रोज या माइक्रोज हिट नहीं कर पा रहे हैं। कोई न्यू जिम गोअर है और वो अपनी डाइट से अपने मैक्रोज हिट कर पा रहा है और माइक्रोज नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ उसे माइक्रो के लिए एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की नीड होगी, जबकि ट्रेनर उसे एक प्रोटीन, एक गेनर, सब कुछ दे देंगे, क्योंकि उसमें उन्हें एक मोटा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है मिस सेलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर कोई पतला आदमी है, वो जिम जाता है, तो उसे गेनर दे देते हैं। अगर वहीं कोई ओबेज है, मोटा आदमी है, तो उसे आप फैट बर्नर, आइसोलेट प्रोटीन दे देंगे। जबकि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट और सरप्लस नहीं बता रहे हैं उसे, अगर आप उसे एक अच्छे डाइट प्लान नहीं दे रहे हैं, एक अच्छे वर्कआउट रूटीन पे नहीं डाल रहे हैं, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी इंसान है, कितना भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर ले, कोई भी फैट बर्नर ले लीजिए, अगर आपकी डाइट कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है, तो आप 1 ग्राम भी वेट लूज़ नहीं करेंगे। और दूसरे पॉइंटर पे जाने से पहले एक सप्लीमेंट के बारे में इंडिया में जो कि मानते हैं लोग, उस पर बात कर लेते हैं। तो वो एक चीज़ है कि हम सप्लीमेंट्स को मैजिक पिल समझते हैं। अगर हम एक फैट बर्नर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई आदमी एक फैट बर्नर ले लेता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस उससे उतनी होती हैं, वो सोचता है कि बस फैट बर्नर ले लिया, अब एक मैजिक पिल है, अब इससे मुझे हार्ड वर्क की नीड नहीं है, मुझे डाइट की नीड नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी की नीड नहीं है। आदमी इसे एक लूप होल की तरह यूज़ करना चाहता है सप्लीमेंट्स को, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सप्लीमेंट कोई मैजिक पिल नहीं है। सप्लीमेंट्स आपको तब हेल्प करेगा जब आपको मैक्रोज, माइक्रोज हिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई एक्स्ट्रा एज चाहिए, तो आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और सप्लीमेंट ट्रेनर्स का सप्लीमेंट देने का एक और एस्पेक्ट है जो कि मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रेनर्स बिल्कुल चेक नहीं करते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, नहीं कर रही है। वो सिंपली, अगर आप उनसे कहोगे सर वेट गेन करना है, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी पॉकेट प्रोटीन गेनर अलाउ कर रही है, नहीं कर रही है। वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं पूछेंगे। वो डायरेक्टली आपको बोल देंगे अगर आपको वेट गेन करना है, ये तो नीड है, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि सप्लीमेंट्स के थ्रू ही सब कुछ होगा, सप्लीमेंट से ही वेट गेन होगा, सप्लीमेंट से ही फैट लॉस होगा, सप्लीमेंट से ही कुल मिलाकर ये ट्रेनर्स ने ऐसी धारणा बना दी है कि सप्लीमेंट्स के बिना एक अच्छी बॉडी अचीव करना इम्पॉसिबल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो दूसरा पॉइंट है सप्लीमेंट्स की मिस सेलिंग में इन्फ्लुएंसर्स, या इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, हर कोई सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ कर रहा है अपने आप को। हर किसी ने अपने एम्बेसडर्स, अपने एथलीट्स रखे हुए हैं हर सप्लीमेंट ब्रांड ने। तो हर सप्लीमेंट ब्रांड आज की डेट में आपको सोशल मीडिया पे दिखता है, आप उसे देखते हैं। किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर ने कोई भी एक प्रोटीन बॉक्स या कोई भी एक सप्लीमेंट लिया होता है, वो उसको एडवर्टाइज़ करता है, तो आपको लगता है अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो मेरी भी उनके जैसी बॉडी बन जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। आप खाली मतलब ये भी एक पार्ट ऑफ मिस सेलिंग है। अगर आपसे कोई इन्फ्लुएंसर कहता है कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से इस सप्लीमेंट से बनी है, या आपको कहता है कि यही सप्लीमेंट चाहिए, इसी से आपकी बॉडी बनेगी, तो ये भी एक पार्ट ऑफ मिस सेलिंग है। सभी इन्फ्लुएंसर मिस सेलिंग नहीं करते हैं, सभी जिम गाइड्स मिस सेलिंग नहीं करते हैं, सभी जिम कोचेज़ मिस सेलिंग नहीं करते हैं, सभी ट्रेनर्स मिस सेलिंग नहीं करते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है मिस सेलिंग का।
तो तीसरा पार्ट मिस सेलिंग का है ब्रांड्स। अब जो भी सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं वो अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है सप्लीमेंट ब्रांड्स ने जैसे कि असेंशियल्स हैं, बट सप्लीमेंट असेंशियल्स नहीं है। असेंशियल्स वो होते हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, हमारी बॉडी को फूड असेंशियल है, फूड इज एन असेंशियल, हमारी बॉडी को फूड चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स आज की डेट में अपने आप को इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं कि जैसे कि वो सप्लीमेंट्स नहीं असेंशियल्स बेच रहे हैं, कि जैसे कि बिना उनके सप्लीमेंट के आपकी बॉडी बनी नहीं सकती है या आपकी फिटनेस गोल्स कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं, बिना उनके सप्लीमेंट्स के कुछ नहीं होने वाला। तो ये भी एक पार्ट ऑफ मिस सेलिंग है। ये हमारे दिमाग में डालते हैं कि अगर आप ये सप्लीमेंट नहीं लेंगे, ये चीज़ें नहीं लेंगे तो आप बॉडी नहीं बना सकते हैं, जब ये मिस सेलिंग है। तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि मिस सेलिंग की वजह से हुआ क्या है इंडिया में। तो मिस सेलिंग की वजह से अभी इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा नए सप्लीमेंट ब्रांड्स आ गए हैं। तो नए सप्लीमेंट ब्रांड्स आ गए हैं क्योंकि सप्लीमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ने का रीज़न सिर्फ मिस सेलिंग नहीं है। काफ़ी लोग इसके बारे में जानने भी लगे हैं, काफ़ी लोग यूज़ करने लगे हैं, काफ़ी लोग समझने भी लगे हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ की डिफिशियंसी है तो वो भी ले रहा है, बट इसमें एक काफ़ी बड़ा पार्ट है मिस सेलिंग का भी। तो मिस सेलिंग से बचना है हमें, मतलब इस तरफ ध्यान देना है कि हम मिस सेलिंग के चक्कर में ना आ जाएं। एक चीज़ और बता दूं, मैं सप्लीमेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी। सप्लीमेंट्स यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और अगर आपको एक एज चाहिए, और अगर आप अपनी डाइट से, अपने फूड से अपने मैक्रोज और माइक्रोज हिट नहीं कर पाते हैं तो सप्लीमेंट एक गुड ऑप्शन है। सप्लीमेंट एक अच्छा और सेफ ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है सप्लीमेंट्स के लिए तो फूड ही मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फूड चीप है, सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव साइड पे हैं। अगर आप अपनी फूड से अपने मैक्रोज माइक्रोज हिट कर सकते हैं तो सप्लीमेंट्स की कोई नीड नहीं है आपको। तो सप्लीमेंट अच्छा है अगर आपकी हेक्टिक लाइफ है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपके पास टाइम नहीं है मील्स कुक करने का, आप एक बिजी पर्सन हैं, तो सप्लीमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लीमेंट्स 100% सेफ है। मैं सप्लीमेंट्स के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली मिस सेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। और मिस सेलिंग भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में। जो भी न्यू जिम गोअर्स होते हैं, न्यू लोग जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो भी ट्रेन करना शुरू करते हैं, वो शुरू से ही सप्लीमेंट्स दे रहे हैं लोग उन्हें, तो वो भी एक गलत चीज़ है। हमें पहले फूड की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, कैलोरीज की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, कैलोरिक डेफिसिट सरप्लस समझना चाहिए, बेसिक्स हमें खुद पढ़ने की ज़रूरत है, हमें खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है, तभी हम मिस सेलिंग से बच सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हम खुद ही चीज़ें चेक नहीं करते हैं, हम खुद ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करना ठीक है किसी के ऊपर, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं हम किसी के ऊपर। मान लीजिए हम अपने ट्रेनर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, उसने हमें कुछ भी दिया, हमने ले लिया, तो वो भी एक तरीके से गलत है। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन है, नेट है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं किसी भी सप्लीमेंट के बारे में। नई नई रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ आते रहते हैं। कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि आज की डेट में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप रीच आउट कर सकते हैं उन्हें किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आजकल, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन जो कि मार्केट में नहीं है, जिसकी कमी है। और फेक इन्फ्लुएंसर्स से बचिए जो कि आपको गलत चीज़ की तरफ गाइड कर रहे हैं। भले ही स्टीरॉइड नहीं है सप्लीमेंट, बट आपकी अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है, आपको नीड नहीं है, तो वो बेकार है आपके लिए, वेस्टेज ऑफ मनी है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं मार्केट में जो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं, जिन पर अभी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, जो कि नई रिसर्चेज आ गई हैं, जो कि बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बट लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं, लेते हैं, लोग फिर भी उन्हें प्रमोट करते हैं सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप खुद पढ़ना शुरू कीजिए, खुद समझना शुरू कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। खुद रिसर्चेज, इतनी सारी रिसर्च पड़ी हुई हैं, आप उन्हें पढ़िए, फिर देखिए आपके लिए क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, किस चीज़ की आपको नीड है, किस चीज़ की आपको नीड नहीं है। जिस चीज़ की नीड नहीं है उस पर पैसे बर्बाद करना तो बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बुरा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।